राजधानी लखनऊ में कल कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन, विधानसभा घेराव की प्लानिंग और उसके बाद 28 वर्षीय प्रभात पांडे की मौत और सियासत उत्तर प्रदेश। हमारी मौजूदगी इस वक्त यूपी कांग्रेस के दफ्तर में है, जो इस वक्त सियासत का एक नया अखाड़ा बन गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक कांग्रेस कार्यकर्ता जिसकी उम्र महज 28 साल थी, जिसका नाम प्रभात पांडे था, उसकी प्रदर्शन में मौत हो गई है। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए इस कांग्रेस दफ्तर की, जहां हमारी मौजूदगी है, जहां कल रात से अभी सुबह तक लगातार पुलिस टीम का आना और जाना है। ये हम उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कक्ष दिखा रहे हैं, जो फिलहाल गोरखपुर में है। प्रभात पांडे के परिवार से मिल रहे हैं, उनका दुख और दर्द बांट रहे हैं। घटना कैसे हुई, क्या हुई? कल कांग्रेस का प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन में प्रभात पांडे भी शामिल हुए। अब प्रभात पांडे जब प्रदर्शन में शामिल होते हैं, उसके बाद ये खबर आती है कि कांग्रेस कार्यकर्ता की तबीयत खराब है और उसको भर्ती कराया जाता है, जहां पर अस्पताल में ब्रॉड डेड घोषित किया जाता है। हम सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे उस जगह पर जहां प्रभात पांडे आकर रुकते हैं, यानी कि प्रदर्शन से पहले और प्रदर्शन के बाद। सुबह की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जिस वक्त पूरा कांग्रेस का दफ्तर जिस वक्त आपको खाली नजर आ रहा होगा, कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था। अलग अलग जिले से कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे, क्योंकि कांग्रेस ने कल के प्रोटेस्ट को एक तरह से प्रदेश व्यापी प्रोटेस्ट बनाया था। विधानसभा घेराव का प्लान था। अब आपको हम दिखाते हैं वो तस्वीर जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता रुके थे, या प्रोटेस्ट के बाद जब आए थे तो उन्होंने आराम विश्राम किया। ये वो तस्वीर आप देखेंगे इस जगह की, जहां आपको कई सारे गद्दे नजर आ रहे हैं। हालांकि ये गद्दे आपको आज यहां जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो रूम है, वहां एक काफी लंबा हॉल है, जहां पर ये गद्दे कल बिछे हुए थे। ये वो दरवाजा है, आपको दिखा देता हूं मैं, जो फिलहाल यहाँ इस वक्त जो है वो बंद है। ये देखिए, ये दरवाजा अभी फिलहाल बंद है, लेकिन ये दरवाजा पूरा अंदर एक बड़ा हॉल है, जहाँ कई बार प्रेस भी हुई है। और इसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो गद्दे हैं, ये गद्दे अंदर बिछे हुए थे और ऐसे ही कुछ गद्दे बाहर भी बिछे हुए थे। जो सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो प्रभात पांडे 28 वर्षीय युवक, वो इसी जगह पर आया, यानी कि प्रोटेस्ट जब खत्म हुआ उसके बाद वो यहाँ आया और यहाँ पर उसके दोस्तों ने उसको इस स्थान पर पाया जहां हम आपको लेकर चलेंगे। यहाँ आइए हमारे साथ। ये जो कैमरा में नीरज आप तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये असल में क्राइम सीन में तब्दील हो गया। वो क्यों, वो हम आपको बताते हैं। इस जगह को देखिए। बताया ये गया है कि ये वो जगह है, ये वो स्थान है जहां प्रभात पांडे एक तरह से बेहोशी की हालत में, अनकॉन्शियस स्टेट में यहां पर पाया गया। कुछ उसके, हालांकि जो एफआईआर में आरोप लगे हैं वो ये कहते हैं कि 2 घंटे तक उससे किसी ने पूछा नहीं, जिसकी वजह से उसको अगर बचाया जा सकता तो बचाया नहीं गया। लेकिन कांग्रेसी ये कहते हैं कि वो यहाँ पर पाया गया, पहले हालचाल लिया गया, पानी पूछा गया, लेकिन जब ये पाया गया कि वो अनकॉन्शियस स्टेट में है, बेहोशी की हालत में है, तो उसको यहाँ से उठाकर कहाँ ले गए? इसको यहाँ से उठाकर ले गए सिविल अस्पताल, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये भी बताया गया, क्योंकि सदन चल रहा था, सत्र चल रहा था, जाम बहुत था, तो हॉस्पिटल पहुंचने में भी लगभग आधा घंटा लगा है, जो बाइक से जिस तरह से उसको लेकर गए हैं। लेकिन अब आरोप क्या लग रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। इस कांग्रेस कार्यालय को अगर आप देखें, तखत वखत अभी भी यहाँ पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ कल प्रोटेस्ट हुआ था। भारी संख्या में कार्यकर्ता थे, उनके बैठने की, उनके सोने की, उनके लेटने की, विश्राम करने की व्यवस्थाएं की गई थी। अब सवाल यह है कि यूपी कांग्रेस के जो चीफ अजय राय हैं, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस के लाठीचार्ज में और पुलिस ने जो चुभीले बैरिकेड्स लगाए थे, उन पर चढ़कर आगे जाने के प्रयास में लाठीचार्ज भी हुआ, और वो चुभीले जो बैरिकेड्स हैं वो भी प्रभात को लगे। इस चक्कर में उसकी मौत हो गई। और इसको लेकर कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल अस्पताल को भी घेरने की कोशिश की। लेकिन जो सरकार है और जो खासकर पुलिस है, वो ये कह रही है कि ये पूरी तरीके से कांग्रेस का नेग्लिजेंस है। एफआईआर जो चाचा मनीष पांडे ने कराई है प्रभात के, उसमें ये लिखा है कि 2 घंटे तक अनकॉन्शियस स्टेट में कार्यकर्ता पड़ा रहता है और कोई पूछने नहीं आता है। अगर इन 2 घंटे में उससे पूछा गया होता, उसका हालचाल लिया गया होता, तो शायद सही समय पर अस्पताल में इलाज मिलने से वो बच जाता। फिलहाल आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। उसके अलावा यहाँ लगे सीसीटीवी जो कैमरे हैं, उनको भी देखना जरूरी है, क्योंकि पूरी तरीके से इंटरोगेशन पुलिस ने शुरू कर दिया है। कल रात को भी पुलिस की टीम यहाँ पहुंची थी कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, और खासकर वो जो प्रदर्शन में शामिल थे उनसे पूछताछ हुई है। इसके अलावा क्योंकि अध्यक्ष कांग्रेस के यूपी के हैं, वो इस वक्त गोरखपुर में है, उनसे भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि वो भी इस पूरी तरह से इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। तो उससे बड़ी बात यह है कि कल के पूरे प्रोटेस्ट की वीडियोग्राफी लखनऊ पुलिस ने की है। तो लखनऊ पुलिस को चेहरे पता है जो प्रोटेस्ट में साथ में थे, तो इंटरोगेशन में पुलिस को फिलहाल बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। और सियासत क्यों शुरू हो गई है? क्योंकि कांग्रेस का अपना पक्ष है
कि पुलिस के लाठीचार्ज और उन बैरिकेड्स की वजह से प्रभात पांडे की मौत हुई है, तो वहीं पुलिस ये कहती है कि बाहरी शरीर पर कोई ऐसा घाव नहीं है जो ये प्रूव करता हो कि लाठीचार्ज या किस तरह से मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चीजें साफ होंगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी यही कहा है और कांग्रेस को सियासत करने से बचने को कहा है। देखना यह है कि सियासत में क्या प्रभात पांडे की जो मौत हुई है उसे इंसाफ मिलेगा, या सियासत और प्रदर्शन के दौर में प्रभात पांडे भी अन्य कहानियों की तरह एक कहानी बनकर रह जाएगा। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।